श्रीमद् भगवद गीता का 24वां भाग अब श्रवण करने वाले हैं। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुह्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान समझा रहे हैं। आप भी यदि ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जरूर आपकी समझ में आएगा। यह गीता का 9वां अध्याय चल रहा है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी दिशाओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अनन्य युक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त भी हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति के अंदर प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण जगत में यह सारा ही जगत जो भौतिक है मेरे अधीन है, और यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती रहती है, जिससे सारे चर तथा यचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि आत्मा ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा में ही अपने आप को स्थिर कर लेना योग साधना के द्वारा ही हो सकता है ना। तो यही सबसे बड़ा धर्म है, और इसी से हमारे कर्तव्य आदि सब सही सही पालन करने में आ जाते हैं। हमें आदत पड़ जाती है, वैसी व्यवहार कुशलता बन जाती है। इसलिए भक्ति का मार्ग भी आवश्यक है। इस मार्ग के द्वारा हमारे जीवन में जो सफलता मिलती है, वह सफलता बड़ी ही अद्भुत होती है।
और आप ये समझेंगे जैसे मैंने कुछ किया नहीं और मुझे सफलता मिल गई हो। ये सब ईश्वर शक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसे गुप्त ज्ञान को, इस आत्मा ज्ञान को हमें जरूर ग्रहण करना होगा। इसी के साथ अगले भाग तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।